आज की वीडियो में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम और अर्धवार्षिक के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो शुरुआत करेंगे अपन। सबसे पहला प्रश्न इस प्रकार है कि दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके संलग्न फलकों को मिलाकर के एक घनाभ बनाया जाता है, तो प्राप्त घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ये प्रश्न हर बार आता है, लेकिन कई बार क्या है, यहाँ पर संख्या वगैरह चेंज होती हैं। जैसे यहाँ पर 64 है तो यहाँ पर 125 लिख सकता है वो, या फिर मतलब इस प्रकार की संख्या वगैरह चेंज होगा, लेकिन जो हल करने का तरीका वो यही है जो अपन इस प्रश्न को हल करेंगे। तो देखो बेटा, ये पहला घन हो गया, ठीक है, ये आपका दूसरा घन हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका भी आयतन 64 है, इसका भी आयतन 64 है, तो हम क्या करेंगे, इस आयतन से इसकी भुजा निकालेंगे। जो एक घन की जो भुजा आएगी वही इस वाले घन की आएगी, क्योंकि जो दोनों का आयतन सेम है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेम आएगी इनकी, क्योंकि घन में जो है सभी भुजाएं बेटा इक्वल होती हैं। तो हम इस आयतन को लेकर के हम भुजा निकालते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा, देखो मैंने यहाँ पे लिखा घन का आयतन, ठीक है। घन का आयतन का होता है भुजा की घात 3। अब मैं क्या करूँगा, देखो आयतन कितना है 64, तो इस आयतन की जगह मैंने लिख दिया 64 बराबर आ गया, यहाँ पर e की घात 3 आ गई, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि इसके फैक्टर करूँगा 64 के, और वो होते हैं 4 × 4 × 4 बराबर e की घात 3। अब आपका एक प्रश्न खड़ा होगा, यहाँ पर 3 बार क्यों किया। वैसे दो का भी खंड बनते हैं, लेकिन हमें करना क्या होता है कि यहाँ पर घात 3 है तो 3 घात इस पक्ष में बनाएंगे, और वो ऐसे बन जाएगी 1 2 3, तो 4 की घात 3 आ जाएगी बराबर 1 की घात 3। दोनों पक्षों में 3 आपका हो जाए कैंसिल, तो 1 की घात कितनी हो गई, a बराबर कितना हो गया 4। तो इसका अर्थ ये हो गया कि इस वाले घन की भुजा 4 है, ऊंचाई भी 4, इसका ब्रॉड भी 4 हो जाएगा और ऊंचाई भी हो जाएगी 4, इसका भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, क्योंकि घन की सभी भुजाएं होती हैं बराबर। अब बेटा देखो, इन दोनों को मिला करके ये घना बन गया, इनको अपन ने जोड़ दिया तो ये घना बन गया। अब अगर अपन ध्यान से देखें तो ये जो लंबाई है ये 8 हो जाएगी, क्योंकि ये 4 और ये 4 मिलकर 8 हो गई। ये तो आपकी 4 ही रहेगी और ये भी आपकी 4 रहेगी, तो ये तो हो जाएगी लंबाई, ठीक है, ये हो जाएगी आपकी चौड़ाई और ये हो जाएगी आपकी ऊंचाई, ठीक है। अब हम इससे निकालेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 ब्रैकेट लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई और ऊंचाई और लंबाई, ठीक है। ये बराबर आ गया, ये 2 आ गया, लंबाई हो गई आपकी 8, चौड़ाई होगी 4, ठीक है। चौड़ाई 4, ऊंचाई 4, चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई 4 और लंबाई 8, क्लियर हो चुका। ये बराबर आ गया, ये 2 आ गया, इन्हें गुणा करेंगे 8 चौक 32, प्लस करेंगे 4 चौक 16, प्लस करेंगे 8 चौक 32। अब हम क्या करेंगे, इनका करेंगे एडिशन, तो 32 दूना 64 और 16 80, तो 2 × 80 हो जाएगा, ठीक है, इंटू करेंगे तो 160। ये इस पूरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा घनाभ का, क्योंकि ये भी घन, अब ये मिलकर क्या बन जाता है घनाभ। तो ये प्रश्न काफ़ी मोस्ट है, बोर्ड में आता भी है, निश्चित रूप से आता है, ठीक है। अब आते हैं अपन सेकंड प्रश्न। प्रश्न नंबर सेकंड देखो, ये कह रहा है कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है और उसके सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे इसकी लंबाई 14 mm है और व्यास इसका 5 mm है। तो आपको निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो भाई, क्या करना है कि अपन देखो इसको पहले बेलन के रूप में ढालते हैं। देखो ये बेलन हो गया, ये बेलन हो गया,
और एक अर्धगोला यहाँ पर हो गया, अर्धगोला यहाँ पे हो गया। ठीक है, इसकी पूरी लंबाई 14 mm है। ठीक है, ये इसका व्यास है। तो पहले अपन क्या करेंगे, व्यास से बनाएंगे रेडियस। तो व्यास बराबर दे रखा है इसने 5 mm, हम बनाएंगे इसकी रेडियस तो 5/2 हो जाएगी या 2.5 mm हो जाएगी। ठीक है, तो 2.5 यहाँ से होगी, ठीक है, और 2.5 यहाँ से होगी। ठीक है, अब देखो बच्चा, क्योंकि अर्धगोले की जो रेडियस और ऊंचाई सेम होती है, अब हमें बेलन की ऊंचाई निकालनी है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बेलन की ऊंचाई। अब बेलन की ऊंचाई बेटा 14 में से, इस 14 में से 2.5 आपको घटाना पड़ेगा, यानी कि 5 आपको करने पड़ेंगे माइनस, तो ये 9 mm आ जाएगी इसकी ऊंचाई। ठीक है ना, क्योंकि 14 यहाँ से यहाँ तक थी, तो देखो आर आपकी बन गई 2.5, तो 2.5 और 2.5 तो 5 हो गई। अब ने 5 मैंने इसमें से लेस करा, तो ये बेलन की ऊंचाई 9 mm आ जाएगी। ठीक है, अब हम निकालेंगे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो भाई, पहले आएगा बेलन का, ये पूरा बेलन है और इसका होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h। अर्धगोला अर्धगोला पूरा गोला हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4πr²। ठीक है बच्चा, ये जो सूत्र है ये बेलन का है और ये अर्धगोलों का है, एक एक मिलकर दो, मतलब दो हो गए तो एक पूर्ण गोला बन गया। यहाँ से देखो बेटा मैंने 2πr कॉमन ले लिया, 2πr कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बच जाएगा h और यहाँ से बच जाएगा 2r, 2 दूनी 4 और r बच गया। अब मान रख लो उसमें, अब हम मान रखेंगे 2 का 2, इस पाई की जगह आ जाएगा 22/7, r आपकी आ जाएगी 5/2, ब्रैकेट h का मान 9 प्लस ये 2 × r आ जाएगा 5/2। ठीक है, देखो बच्चा ये कैंसिल हो गया। ठीक है, और यहाँ बच गया 22/7 इंटू ये 2 से 2 कट गया, 9 और 5 हो जाएगा 14। अब 7 का भाग जाता है 14 में कितनी बार, 2 टाइम, तो यहाँ आ जाएगा 44 mm²। इस कैप्सूल का होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल 44 mm²। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट प्रश्न है वो लेके चलते हैं, मोस्ट भी है। प्रश्न नंबर 3 देखो, ये वे प्रश्न हैं जो बोर्ड एग्जाम में बार पूछे जाते हैं। इसके बाद आते हैं अपन, प्रश्न नंबर 3 है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिसके पर एक शंकु अध्यारोपित है और इसकी जो ऊंचाई 2.1 है और व्यास 4 है। शंकु की एल जो रखी 2.8 है। तंबू का हमें निकालना पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसमें साथ में खर्चा भी निकालना है। तो देखो ये मैंने तंबू बना दिया। ठीक है, तंबू की बेटा ये एल ढालू वाली ऊंचाई ये 2.8 है, इसका जो व्यास है वो 4 है, तो रेडियस हो जाएगी 2 और इसकी जो ऊंचाई है बेलन की 2.1 है। ठीक है, चलो अब देखो हम क्या करेंगे, एल यानी तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, और वो हमको दिए इसने 2.8। ठीक है, व्यास बराबर दिया है इसने 4 मीटर, तो आधी हो जाएगी 2 मीटर रेडियस। बेलन की ऊंचाई देखो मैंने यहाँ पे लिखा बेलन की ऊंचाई और उसने दिए बेटा आपको 2.1। ठीक है, पूरा जम गया।
अब हम लिखेंगे तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखेंगे तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, पहले आएगा बेलन का आ जाएगा 2πr/h और शंकु का हो जाएगा, सॉरी यहाँ शंकु ही है, इसका हो जाएगा πr/l। ठीक है। अब बच्चा πr हम कॉमन लेंगे क्योंकि πr कॉमन आ गया, तो यहाँ से बच गया 2h और यहाँ से बच गया बेटा l। ठीक है। मान रखो पाई का 22/7, r 2 ब्रैकेट बंद 2 इंटू h कितनी है 2.1 प्लस l 2.8। सही भाई। अब रुको कैसे करेंगे, देखो 22 का पहाड़ा बोलेंगे तो 22 दूना 44, नीचे 7 आ जाएगा, ये इंटू आ जाएगा ब्रैकेट, तो ये गुणा होगा तो हो जाएगा 21 दूना 42 यानी कि 4.2 और ये 28 एच। अब अपन अगले पक्ष में 44/7 इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 कट गया तो आ जाएगा 44 मीटर स्क्वायर। अब खर्चा कितना है 500 रुपये। देखो खर्चा दे रखा है 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर से खर्चा निकालो। तो हम निकालें खर्चा या लागत, तो खर्चा बोल दो या लागत बोल दो, और वो कैसे आएगी, जितना भी पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है इसको गुणा कर देंगे इससे 500 से, तो आपका आंसर जाएगा 0 तो 2 है ही पीछे, 5 और 20 और 2 22, इतने रुपये खर्च हो गए। ठीक है। एक प्रश्न और इसका मोस्ट है वो और आ सकता है। देखो ये है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला खोदा गया है और अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का प्रतिशतफल निकालो। ठीक है। देखो ये भुजा कितनी है 7, तो घन की भुजा लिखा मैंने, घन की भुजा बराबर 7 सेंटीमीटर। तो इस अर्धगोले का व्यास भी 7 हो जाएगा क्योंकि ये और ये चीज़ सेम है, तो यहाँ पर ये अर्धगोला है नीचे की ओर और ये आपका एक घन है। अब देखो घन की भुजा 7 है तो ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7। अब निकालेंगे इस अर्धगोले का व्यास, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन अर्धगोले का व्यास जो होगा वो भुजा के बराबर होगा, यानी इस भुजा के बराबर। तो व्यास कितना रखा है इसने, व्यास दे रखा है हो जाएगा 7, क्योंकि ये भुजा और व्यास सेम है। अब मैं बनाऊंगा इससे रेडियस, तो 7 के नीचे मैंने 2 लिख दिया, तो ये बन गई आपकी त्रिज्या। ठीक है। अब हम निकालेंगे ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो बच्चा पहले आएगा घन का, तो यहाँ पे लिखा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लिखा मैंने अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस, बेटा देखो घन का तो पूरा आ गया ये वाला, अर्धगोले का ये वाला आ गया यहाँ पर। अब ये जो आधार है ये घटाएंगे क्योंकि यहाँ पर ये खाली हो गया, तो आधार का क्षेत्रफल घट जाएगा। आधार का जो क्षेत्रफल है अर्धगोले का वो घट जाएगा। अब मान रखेंगे अपन घन का होता है 6a², अर्धगोले का होता है 2πr² और आधार का होता है πr²। ठीक है बच्चा, बराबर आ जाओ 6a² एज इट इज़, 2π में से πr घट गया तो πr² बचेगा। अब मान रख दो 6 इंटू ए की वजह कितनी 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 749। पाई का मान आता है 22/7 और आर कितनी है 7/2, तो
तो बेटा इसको लिख दी मैंने 2 बार। ठीक है, अब देखो ये 7 से 7 गया, ये 2 से गया कितनी बार, 11 बार। चलो भाई अब इनको इंटू कर लो, 6 नाम 54 हासिल के 5, 24 5 29 प्लस यहाँ आ गया 11 7 77, तो 77/2 ये नीचे 2 आ गया। अब आप क्या करोगे, 294 प्लस भाग 2, 2 3 6, 2 चौको 8 और 2 पंजे 10। तो अब इसको जोड़ लो बेटा, तो 8 और 4 12 का 2 हासिल का 1, 10 और 3 13 का 3 हासिल का 1 और यहाँ 3 और 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस ब्लॉक का होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि आपको इस प्रश्न में दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। धन्यवाद।